दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन में ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन रात को जब चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ मिलता है? शाम को सब नॉर्मल था, लेकिन रात को सोने से पहले देखा तो 150, 160 या उससे भी ज्यादा। सुबह उठते हैं तो सिर भारी लगता है, चक्कर आते हैं, गर्दन में अकड़न रहती है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बीपी की दवाई ले रहे हैं, फिर भी रात का प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। कभी कभी तो दवाई खाली पेट ले लेते हैं और फिर पेट में जलन होती है, सिर दर्द होता है और कमजोरी लगती है। अगर यही आपकी कहानी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि रात को ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, रात 8 बजे 5 बादाम खाने से कैसे मदद मिल सकती है, और क्यों बीपी की दवाई कभी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सना कुरैशी, और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूं। ब्लड प्रेशर की समस्या आज के समय में बहुत आम हो गई है। हर तीसरा इंसान इससे परेशान है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण तब तक पता नहीं चलते जब तक कोई बड़ी समस्या न हो जाए। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ये सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सही जानकारी और सही तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात शुरू में ही बहुत साफ कर दूं, और यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बादाम खाने से ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दीजिए। ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो बहुत जरूरी है। जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी दवाई के साथ साथ एक सहायक उपाय है। यह आपकी दवाई की जगह कभी नहीं ले सकता। कभी भी अपने आप दवाई बंद या कम न करें। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। रेगुलर चेकअप करवाएं, और जो भी बदलाव करें डॉक्टर को जरूर बताएं। अब पहले यह समझ लीजिए कि रात को ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है जबकि दिन में ठीक रहता है। हमारे शरीर में एक नेचुरल रिदम होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर सुबह उठने के बाद बढ़ना शुरू होता है, दिन में सबसे ज्यादा होता है और शाम को धीरे धीरे कम होने लगता है। रात को जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर 10 से 20% कम हो जाना चाहिए। इसे नॉक्टर्नल डिपिंग कहते हैं, और यह सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों में यह नहीं होता। उनका ब्लड प्रेशर रात को भी बढ़ा रहता है या और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे नॉन डिपिंग या रिवर्स डिपिंग कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे हार्ट को आराम नहीं मिलता। 24 घंटे हार्ट पर दबाव रहता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह के समय इसीलिए होते हैं। रात को ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है स्लीप एपनिया। इसमें सोते समय सांस बार बार रुकती है, कुछ सेकंड के लिए रुकती है फिर चलती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप खर्राटे लेते हैं, दिन में थकान रहती है, और सोकर उठने के बाद भी ताजगी नहीं लगती, तो स्लीप एपनिया हो सकता है। इसकी जांच करवाएं। दूसरा कारण है रात को ज्यादा नमक वाला खाना खाना। अगर रात के खाने में नमक ज्यादा है, अचार खाया, पापड़ खाया, नमकीन खाई, तो सोडियम शरीर में जाता है। सोडियम पानी को रोकता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा कारण है देर रात को खाना खाना। अगर सोने से ठीक पहले खाना खाया तो पाचन के लिए खून पेट की तरफ जाता है, हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा कारण है तनाव और चिंता। दिन भर की टेंशन रात को भी दिमाग में घूमती रहती है। कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहते हैं। नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। पांचवां कारण है किडनी की समस्या। किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो रात को बीपी बढ़ सकता है। छठा कारण है मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी। ये दोनों मिनरल्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। जब इनकी कमी होती है तो ब्लड वेसल्स टाइट रहती हैं और प्रेशर बढ़ा रहता है। सातवां कारण है रात को पानी कम पीना। कुछ लोग रात को पेशाब के डर से पानी नहीं पीते। इससे डिहाइड्रेशन होता है, खून गाढ़ा होता है, और प्रेशर बढ़ता है। अब यह समझ लीजिए कि बीपी की दवाई खाली पेट क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी जानकारी है, और बहुत से लोग इस गलती को करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बीपी की दवाई खा लेते हैं बिना कुछ खाए। सोचते हैं कि खाली पेट दवाई ज्यादा अच्छे से काम करेगी, लेकिन यह सही नहीं है। ज्यादातर बीपी की दवाइयां खाने के साथ या खाने के बाद लेनी चाहिए। इसकी कई वजहें हैं।
पहली वजह है कि कुछ बीपी की दवाइयां खाली पेट लेने से पेट में जलन करती हैं, एसिडिटी होती है, उल्टी जैसा लगता है। कुछ लोगों को पेट दर्द भी होता है। दूसरी वजह है कि कुछ दवाइयां खाली पेट लेने से तेजी से ऑब्जॉर्ब होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बहुत कम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी लग सकती है, गिरने का खतरा होता है, खासकर बुजुर्गों में। तीसरी वजह है कि जब आप खाली पेट दवाई लेते हैं और फिर कॉफी या चाय पीते हैं, तो कैफीन दवाई के असर को प्रभावित कर सकती है। कुछ दवाइयों का असर कम हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? सुबह उठकर पहले कुछ हल्का खाएं। एक केला खा लें, कुछ बिस्किट खा लें, दूध पी लें, फिर दवाई लें या नाश्ते के साथ दवाई लें। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपकी दवाई कब लेनी है, खाने से पहले या बाद में। हर दवाई के लिए अलग नियम होता है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि रात 8 बजे 5 बादाम खाने से कैसे मदद मिल सकती है। बादाम एक सुपरफूड है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बादाम में सबसे पहले है मैग्नीशियम। 5 बादाम में लगभग 15 से 20 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स की दीवारों को रिलैक्स करता है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, तो खून आसानी से बहता है और प्रेशर कम होता है। मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, नींद अच्छी आती है और रात का बीपी कंट्रोल में रहता है। दूसरा है पोटेशियम। बादाम में पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम सोडियम के इफेक्ट को बैलेंस करता है, शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम निकालने में मदद करता है, ब्लड वेसल्स की दीवारों पर टेंशन कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा है हेल्दी फैट्स। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स में प्लाक जमने से रोकते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और प्रेशर कंट्रोल में रहता है। चौथा है फाइबर। बादाम में फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है, ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर अक्सर साथ साथ होते हैं। जब शुगर कंट्रोल में रहती है तो प्रेशर भी बेहतर रहता है। पांचवां है विटामिन ई। बादाम में विटामिन ई भरपूर होता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीओक्सीडेंट है। यह ब्लड वेसल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। छठा है आर्जिनिन। बादाम में आर्जिनिन नाम का एमिनो एसिड होता है। यह शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, खून का बहाव बेहतर होता है और प्रेशर कम होता है। सातवां है प्रोटीन। बादाम में प्रोटीन होता है जो देर तक पेट भरा रखता है। रात को भूख नहीं लगती, अनहेल्दी स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती। अब यह समझ लीजिए कि रात 8 बजे ही क्यों खाना है। टाइमिंग बहुत मायने रखती है। 8 बजे मतलब सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले। इस समय बादाम खाने से कई फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि मैग्नीशियम को अब्जॉर्ब होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। जब आप सोएंगे, तब तक मैग्नीशियम अपना काम शुरू कर देगा। ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी, नर्वस सिस्टम शांत होगा और रात का बीपी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा फायदा यह है कि रात को लोग अक्सर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, जो प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर 8 बजे बादाम खा लिए तो पेट भरा रहेगा, क्रेविंग कम होगी और अनहेल्दी चीजें नहीं खाएंगे। तीसरा फायदा यह है कि बादाम में मेलाटोनिन भी होता है। मेलाटोनिन नींद लाने वाला हार्मोन है। इससे नींद अच्छी आती है और जब नींद अच्छी आती है तो प्रेशर नेचुरली कम होता है। अब बादाम खाने का सही तरीका सुनिए। 5 बादाम लें, शाम को पानी में भिगो दें, रात 8 बजे इन भीगे बादामों का छिलका उतार कर खाएं। धीरे धीरे चबाकर खाएं, जल्दी न निगलें। छिलका उतारना क्यों जरूरी है, यह भी समझ लीजिए। बादाम के छिलके में टैनिन होता है। टैनिन न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। भिगोने से बादाम में मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स भी कम हो जाते हैं। पाचन आसान होता है और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं। अब एक स्पेशल बीपी कंट्रोल कॉम्बिनेशन बताती हूँ। 5 भीगे बादाम लें, इनके साथ एक छोटी इलायची खाएं। इलायची में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है। एक और कॉम्बिनेशन है, 5 बादाम के साथ 3 किशमिश खाएं। किशमिश में पोटेशियम होता है जो सोडियम के इफेक्ट को काउंटर करता है। अब एक स्पेशल ड्रिंक बताती हूँ जो रात को सोने से पहले पीने से बहुत फायदा होता है। इसे बीपी बैलेंस ड्रिंक कहते हैं। एक गिलास गुनगुना दूध लें,
इसमें 5 भीगे बादाम पीसकर मिलाएं। 1 चुटकी इलायची पाउडर डालें। 1 चुटकी जायफल पाउडर डालें। 1 चम्मच शहद मिलाएं। अगर मीठा चाहिए तो इसे अच्छे से मिलाकर पिएं। इलायची ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। जायफल नींद लाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है। यह ड्रिंक नींद भी अच्छी लाती है और प्रेशर भी कंट्रोल करती है। अब कुछ और चीजें बताती हूँ जो रात के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। पहली है केला। केले में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। एक केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। पोटेशियम सोडियम के इफेक्ट को काउंटर करता है। रात को बादाम के साथ आधा केला भी खा सकते हैं। दूसरी है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है। प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है। 5 बादाम के साथ 2 अखरोट भी खा सकते हैं। तीसरी है लहसुन। लहसुन में एलिसिन होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है और प्रेशर कम करता है। रोज 2 कच्ची लहसुन की कलियां खाएं। सुबह खाली पेट सबसे अच्छा है। चौथी है चुकंदर। चुकंदर में नाइट्रेट होता है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। ब्लड वेसल्स चौड़ी होती हैं, प्रेशर कम होता है। चुकंदर का जूस बहुत फायदेमंद है। पांचवी है पालक। पालक में पोटेशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट तीनों होते हैं। ये तीनों प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। रोज पालक खाएं। छठी है दही। दही में कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये दोनों प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रोज 1 कटोरी दही खाएं। अब कुछ चीजें बताती हूँ जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं और इनसे बचना चाहिए। पहली है नमक। ज्यादा नमक प्रेशर का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक न खाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स इन सब से बचें। पैकेज्ड फूड में हिडन सॉल्ट बहुत होता है, उनसे बचें। दूसरी है चीनी। ज्यादा चीनी से वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और प्रेशर बढ़ता है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस इन सब से बचें। तीसरी है तला हुआ खाना। तले हुए खाने में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स में प्लाक जमाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं। चौथी है कैफीन। चाय और कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन प्रेशर को अस्थायी रूप से बढ़ाता है। रात को चाय कॉफी बिल्कुल न पिएं। पांचवी है अल्कोहल। अल्कोहल प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, किडनी पर बुरा असर डालता है। अल्कोहल से पूरी तरह बचें। छठी है स्मोकिंग। सिगरेट में मौजूद निकोटिन ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, हार्ट रेट बढ़ाता है और प्रेशर बढ़ाता है। स्मोकिंग तुरंत छोड़ें। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताती हूँ जो रात के प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। पहला है रात का खाना जल्दी खाएं। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। देर से खाने से पाचन के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा है रात का खाना हल्का खाएं। भारी खाना न खाएं। दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी यही खाएं। तला हुआ मसालेदार खाना रात को न खाएं। तीसरा है रात को नमक कम करें। रात के खाने में नमक बहुत कम डालें। अचार, पापड़ रात को बिल्कुल न खाएं। चौथा है खाने के बाद थोड़ा टहलें। रात के खाने के बाद 10-15 मिनट हल्की वॉक करें। इससे पाचन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। पांचवां है स्ट्रेस कम करें। सोने से पहले रिलैक्स करें। टीवी, मोबाइल न देखें, किताब पढ़ें, सॉफ्ट म्यूजिक सुनें, मेडिटेशन करें। छठा है नींद पूरी लें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और प्रेशर बढ़ता है। सातवां है रेगुलर एक्सरसाइज करें। रोज 30 मिनट वॉक करें। एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं, वजन कंट्रोल में रहता है और प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लेकिन रात को भारी एक्सरसाइज न करें। आठवां है वजन कंट्रोल करें। ज्यादा वजन से हार्ट पर बोझ पड़ता है, प्रेशर बढ़ता है। वजन कम करने से प्रेशर में बहुत फर्क पड़ता है। अब कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताती हूँ जो सोने से पहले करने से प्रेशर कम होता है। पहली है डीप ब्रीदिंग। आरामदायक पोजीशन में लेटें या बैठें। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। पेट को फुलाएं। 4 सेकंड सांस अंदर रखें, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। 6 सेकंड में छोड़ें। ये 10 बार करें। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और प्रेशर कम होता है। दूसरी है 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड में नाक से सांस लें, 7 सेकंड सांस रोकें, 8 सेकंड में मुंह से सांस छोड़ें। ये 4 बार करें।
ये बहुत पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक है। तीसरी है अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक बंद करें, बाईं नाक से सांस लें, फिर अनामिका से बाईं नाक बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें, फिर दाएं से लें, बाईं से छोड़ें। ये 5 मिनट करें। इससे नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। अब एक स्पेशल हर्बल चाय बताती हूँ जो शाम को पीने से रात का प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसे बीपी कंट्रोल टी कहते हैं। 1 कप पानी लें, इसमें आधा चम्मच सौंफ डालें, आधा चम्मच धनिया के बीज डालें, एक छोटी इलायची डालें, 1 इंच ताज़ा अदरक कद्दूकस करके डालें। इन सबको 5 मिनट उबालें, छान लें। शाम को 6 बजे यह चाय पिएं। सौंफ प्रेशर को कम करने में मदद करती है। धनिया डायूरेटिक है जो एक्स्ट्रा सोडियम और पानी निकालने में मदद करता है। इलायची ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अब एक और नुस्खा बताती हूँ, प्याज का पानी। एक प्याज को बारीक काट लें, रात को 1 गिलास पानी में डालकर रख दें, सुबह छानकर यह पानी पिएं। प्याज में क्वेरसेटिन होता है जो प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती हूँ जो प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। पहला पॉइंट है कान के पीछे। कान के पीछे जहां कान सिर से मिलता है, वहां से गर्दन के बीच तक एक लाइन है। इस पर हल्के से उंगली फिराएं, ऊपर से नीचे, 2 मिनट दोनों तरफ करें। दूसरा पॉइंट है हाथ की हथेली में, अंगूठे और पहली उंगली के बीच जो वी शेप बनती है वहां। इस पॉइंट को 1 मिनट दबाएं, दोनों हाथों पर करें। तीसरा पॉइंट है पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच। इस पॉइंट को भी 1 मिनट दबाएं। ये पॉइंट्स रोज दबाने से प्रेशर कंट्रोल में मदद मिलती है। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां बता रही हूं। अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे 180 से ऊपर, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यह हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है जो इमरजेंसी है। अगर प्रेशर के साथ सीने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, एक तरफ का शरीर सुन्न हो, बोलने में दिक्कत हो या देखने में प्रॉब्लम हो, तो फौरन हॉस्पिटल जाएं। यह हार्ट अटैक या स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। बीपी की दवाई कभी अपने आप बंद न करें। दवाई की डोज कम या ज्यादा न करें। डॉक्टर ने जो बताया है वही करें। दवाई भूलें नहीं। रोज एक ही समय पर दवाई लें। रोज प्रेशर चेक करें। एक बीपी मॉनिटर घर पर रखें। सुबह और शाम दोनों टाइम चेक करें। एक डायरी में लिखें। इससे आपको और आपके डॉक्टर को पता चलेगा कि प्रेशर कैसा रह रहा है। अगर किसी भी चीज से एलर्जी हो तो वो न खाएं। कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी होती है। पहले थोड़ा खाकर देखें। अगर किडनी की समस्या है तो पोटेशियम वाली चीजें डॉक्टर से पूछ कर खाएं। किडनी के मरीजों में ज्यादा पोटेशियम खतरनाक हो सकता है। अब मैं आपको एक पूरी रात की रूटीन बताती हूँ जो फॉलो करने से प्रेशर कंट्रोल में मदद मिलेगी। शाम 5 बजे बीपी कंट्रोल चाय पिएं। शाम 6 बजे हल्की वॉक करें। शाम 7 बजे हल्का खाना खाएं, कम नमक वाला। रात 8 बजे 5 भीगे बादाम खाएं। 8 बजकर 15 मिनट पर खाने के बाद की दवाई लें अगर डॉक्टर ने बताई है। 9 बजे हल्की वॉक करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 9:30 बजे बादाम वाला दूध पिएं। 10 बजे मोबाइल टीवी बंद करें और बिस्तर पर जाएं। 10:30 बजे सो जाएं। यह रूटीन रोज फॉलो करें। पहले हफ्ते में नींद बेहतर होगी। दूसरे हफ्ते में सुबह का प्रेशर बेहतर आने लगेगा। तीसरे हफ्ते में रात का प्रेशर भी बेहतर होगा। और 1 महीने में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपका रात का या सुबह का प्रेशर कितना आता है। सिर्फ नंबर लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है और मैं आगे की वीडियोज़ में उसी हिसाब से जानकारी दूंगी। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को गंभीरता से लें। यह साइलेंट किलर है। दवाई लें, डॉक्टर की सलाह मानें, खान-पान सही करें, लाइफस्टाइल बदलें और रात 8 बजे 5 बादाम खाना न भूलें। ये छोटी सी आदत बड़ा फर्क ला सकती है। और हमेशा याद रखें, बीपी की दवाई कभी खाली पेट न लें। एक और बात याद रखें, प्रेशर कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए लगातार मेहनत चाहिए। धीरज रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना हिस्सा बना लें। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 योगा आसन जो प्रेशर को तुरंत कम करते हैं और वो खास प्राणायाम जो हार्ट को मजबूत करता है। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की यह वीडियो आपके काम आई है तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रेशर की समस्या है। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सेहत की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें।
क्योंकि जब दिल सलामत है तो सब सलामत है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर बीमारी से निजात दे। अल्लाह हाफिज।